वह मुनि इन पूर्वोक्त बातों का निश्चय करके तथा उपनिषद विद्या का भली भांति मनन करके सदा विष्णु भगवान की कथाओं में आसक्त रहते हुए उनकी स्मृति में लगा रहता था। कभी भी उसने भगवत कथा श्रवण से अधिक कुछ नहीं माना। और जो दूसरा शिष्य था दुर्वासा ऋषि का, जिसका नाम तपोनिष्ठ था, वह कर्मों में निष्ठा रखते हुए भी दुराग्रही था। वह न तो स्वयं उत्तमोत्तम कथाओं का व्याख्यान ही करता था न सुनता था। अभी तो बाँची जाती हुई कथा को छोड़कर तीर्थ स्नान के लिए चला जाता था। हे पृथ्वी पर, तीर्थ में भी कथा प्रवचन होते समय भी कर्मों के लोप हो जाने के भय से कहीं मेरी संध्या बंधन न छूट जाए, कहीं मेरा और कोई कर्म न छूट जाए, इसलिए बीच में ही ये तपोनिष्ठ कथा छोड़ करके चला जाया करता था। हे पृथ्वी पालक, तीर्थों में भी कथा प्रवचन के समय वो नहीं बैठता था। चंचलता के कारण अत्यंत संकित रहता था, दूर भाग जाता था। उसके संग से दूसरे लोग भी घरेलू कार्यों के लिए चल देते थे। उस कर्मनिष्ठ के पास में सोता व वक्ता नहीं रहते थे। वो सदैव किसी न किसी कर्म में लगा रहता था। उस दुराग्रही दुर्बुद्धि का समय इसी प्रकार नष्ट हो गया। कहीं कभी भी उसकी जिह्वा व कान व्यापक प्रभु की कथा में नहीं लगे। दुर्बुद्धि एवं दुराग्रही होने के कारण उसने कहीं भी ठीक से कथा नहीं सुनी, न कही। अतः जब उसकी मृत्यु हुई तो वह मुनि केवल धर्म के कारण तुरंत शमी वृक्ष के ऊपर छिन्नकर्णा नाम का बलवान पिशाच बन गया। उसका कोई आश्रय नहीं था और निराहार था। अतः उसके कंठ, होठ तथा तालु सूखे रहते थे। ऐसी दशा में रहकर खेद करते हुए उसके 10,000 वर्ष बीत गए, किंतु उसने कभी भी अपना कोई रक्षक नहीं देखा। निराहार होने से अत्यंत खिन्न तथा अपने किए की चिंता करते हुए मत्त एवं उन्मत्त के समान घूमने लगा। भूख के कारण घूमता हुआ भी वह मंदवती कहीं भी शांति को न पा पाया। उस अकृतात्मा के अंगों को वायु का स्पर्श आग के समान, काल रूपी अग्नि के समान लगता था। फल फूल भी उसको विष के समान, जहर के समान लगते थे। ऐसी स्थिति में उस निर्जन मन में, जहाँ की कभी कथा नहीं होती थी एवं साधु महात्माओं से रहित उस अपने आश्रयभूत क्षेत्र में वह आज कर्मनिष्ठ बेचारा कहीं भी सुख नहीं प्राप्त करता था। उसी समय देववश सत्यनिष्ठ जी पैठीनपुरी में आए। रास्ते में चलते समय उन्होंने अत्यंत पीड़ित इस छिन्नकर्णा को देखा। वह भूख से व्याकुल था, रो रहा था और अपने ही अंगों के मांस को खा रहा था। अरे सत्यनिष्ठ ने कहा, डरो मत, तुम कौन हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई है? अब इससे बढ़कर तुम्हारा कोई बुरा नहीं होगा। इस प्रकार इनके आश्वासन पाकर छिन्नकर्णा अत्यंत विफल होकर बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा ऋषि का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्म क्षेत्र में रहता हूँ। बड़ा दुराग्रही एवं कर्मनिष्ठ से था। मैं मूर्खतावश कर्म लोभ के भय से दुर्बुद्धि ने साधुओं द्वारा बाची हुई कथा का आदर नहीं किया, न कर्म एवं कर्म फलों को काटने वाली भगवत कथा का व्याख्यान ही श्रोताओं के लिए किया।
इसी महान कर्म विपाक से मैं दुर्गति में पहुंचा हूँ। मैं अति विकल हूँ, छिन्न करना पिशाच बन गया हूँ। किस प्रकार से मेरे इस दुख को दूर हो सकता है? भाग्यवश आप मेरे सामने आए हैं, मेरे पाप चले गए हैं। आज मेरे देवता, मेरे गुरु जो साधु हैं, वो सभी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मेरे प्रभु भगवान विष्णु भी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि आपका दर्शन मुझे मिला है। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसे रोते हुए वो पृथ्वी पर आज गिर पड़ा। तब महायशस्वी महात्मा सत्यनिष्ठ ने कृपा करके उस तपोनिष्ठ मुनि को अपने दोनों हाथों से उठाया और हाथ में जल लेकर उसे उत्तम पुण्य जो वैशाख मास महात्मा के क्षण मात्र श्रवण करने से पैदा हुआ था, उसको दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से तुरंत वह सभी अशुभों पापों से मुक्त होकर पिशाच योनि, पिशाच देह को छोड़ करके आज कहते हैं दिव्य शरीरधारी देवता हो गया। दिव्य विमान पे चढ़कर उस महामुनि को प्रणाम कर, आमंत्रण कर एवं उनकी परिक्रमा कर विष्णु भगवान के परम पद को चला गया। तदनंतर बुद्धिमान महात्मा सत्यनिष्ठ भी बैठी नसी पूरी के लिए महात्मा श्रवण की इस विशेषता को बार बार सोचने लगे। श्री सुखदेव कहते हैं, जहाँ समस्त लोगों के मलों को दूर करने वाली परम पवित्र भगवान विष्णु की वैशाख महीने की कथा होती है, वहाँ सभी तीर्थ अनेक प्रकार के क्षेत्र स्वयं आ जाते हैं। जहाँ परम पवित्र एवं कल्याण रूपी विष्णु कथा रूपी नदी बहती है, उस देश में रहने वालों के हाथ में मुक्ति होती है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास में नारद अम्बरीश संवादे कथा प्रशंसा वर्णनम नाम पिशाच मुक्ति प्राप्ति नामकम चतुर्दशोध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये 14वें अध्याय की कथा, इसके पुण्य को हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं।